परी माँ। एक समय की बात है कि लॉवेंडेल के महान राज्य में रहती थी एक राजकुमारी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिया। लोग उसे कहते थे आंखों पर पट्टी बांधे हुए राजकुमारी। कॉन्स्टेंटिया अंदर और बाहर दोनों रूप से सुंदर थी। उसके लंबे घुंघराले बाल उसकी पीठ के नीचे तक जाते, उलझे घुंघराले बालों के रूप में जो सूरज की रोशनी में चमचमाते। और उसकी आवाज इतनी जादू भरी थी कि जब वो गाती तो पेड़ों के पत्ते भी उसकी आवाज की ओर मुड़ते। बचपन में कॉन्स्टेंटिया के बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वो खेलती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई उसके दोस्तों में कम और कम लोग खेलने आने लगे, जब तक कि एक दिन ऐसा नहीं आ गया कि कोई नहीं बचा। वो बार बार वही खेल खेलते खेलते तंग आ गए थे और हर एक ने बहाने बनाए कि उसके साथ खेलने के लिए वे वापस न आ सके। असल में मैं अपनी मौसी के यहाँ जाने वाली हूँ जो विदेश में रहती है। मुझे नहीं पता मैं कब वापस लौटूंगी। तो कॉन्स्टेंटिया सिर्फ एक दोस्त के साथ रह गई थी, जो था उसका कुत्ता रसन। कॉन्स्टेंटिया अपने दोस्तों के लिए तरस रही थी। वो देखना चाहती थी कि दुनिया कैसी लगती है, लोग कैसे लगते हैं। पर परी माँ ने राजा और रानी को चेतावनी दी थी कि हर समय कॉन्स्टेंटिया को आंखों पर पट्टी बांध कर रखना होगा, इससे पहले कि वो 18 साल की हो, क्योंकि सर्सिया का दरिंदा शायद स्वयं का भेष बदल ले राजा या रानी के रूप में भी, और यदि एक बार भी कॉन्स्टेंटिया ने उसे देख लिया तो वो उसके जादू में फंस जाएगी और वो उसे अपने देश में ले जाएगा। तुम जब तक 18 की नहीं हो जाती तब तक तुम जितने चाहो उतने दोस्त बना लो मेरी बच्ची। तुम आंखों की पट्टी हटा सकती हो और दरिंदे का जादू तुम पर कोई असर नहीं करेगा। दरअसल तुम्हारे 18 की हो जाने के बाद उसे तुमसे दूर भगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी एक नजर भी उसे मिट्टी में बदल देगी। आप देखें, कॉन्स्टेंटिया का जन्म हुआ था, उसका रोना भी मीठा और सुरीला था, ऐसा जैसा वो शहद से भरा हुआ था और ये महल के कमरों को आनंद से भर देता। उसके पिता राजा ज़र्क्सी, जो बहुत बीमार थे और अस्वस्थ थे, अचानक अपनी बेटी की आवाज सुनकर उठ खड़े हुए और पूरी तरह ठीक हो गए। पूरा राज्य राजकुमारी के जन्म से धन्य हो गया और जश्न मनाने लगा और एक बड़ी दावत दी गई। पर बच्चे की किस्मत पर काले बादल मंडराने लगे और महान परी माँ इसे अच्छी तरह जानती थी। मेरी बेटी अपनी आवाज से लोगों को चंगा कर सकती है। अब दुनिया में कुछ भी दुर्भाग्यशाली नहीं रह जाएगा। इसका उससे ताल्लुक है। क्या बात है परी माँ? मैं सितारों में ये देख सकती हूँ कि कॉन्स्टेंटिया को बहुत बड़ा खतरा है सर्सिया के दरिंदे से। अगर वो उसकी नजरों से बच सके तब तक वो 18 की नहीं हो जाती, तो फिर उस पर कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तो तुम क्या सुझाव देती हो? एक दिन जब कॉन्स्टेंटिया और रूसन महल के बाग में खेल रहे थे, तब रूसन एक झाड़ी पर भौंकने लगा। क्या बात है बच्चे? ये जो कुछ भी है बस रहने दो। पर रूसन ने भौंकना बंद नहीं किया और जल्दी ही कॉन्स्टेंटिया के लिबास को अपने दांत में पकड़कर झाड़ी की ओर वो खींचने लगा। रूसन क्या कर रहे हो? रुको, रूसन। कॉन्स्टेंटिया अब उत्सुक थी, क्योंकि उसने कभी भी रूसन को ऐसा व्यवहार करते हुए नहीं देखा था और ये उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने अपने आंखों की पट्टी थोड़ी नीची की और वो सूर्य की रोशनी से चौंधिया गई। अरे, ये तो मेरे कमरे की रोशनी से भी बहुत ज्यादा तेज है। और इस तरह कॉन्स्टेंटिया ने अपने नाक तक अपने आंखों की पट्टी नीचे खींची और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। ओह, मेरी ये दुनिया! रूसन, तुम कितने प्यारे हो। ओह हाँ, ये क्या है? ओह, ये चिड़िया है। इसे चोट लगी है। क्या हम इसे अंदर ले जाए? नहीं, माँ को पता लग जाएगा कि मैंने पट्टी उतारी थी। चलो थोड़ा बाहर चलें, चिड़िया की मदद करें और फिर अंदर आ जाए। कॉन्स्टेंटिया दीवार की छेद से सरक कर गई और बहुत सावधानी से चिड़िया को उठाया। अच्छे
हो जाओ, मेरे प्यारे अच्छे हो जाओ, अपनी पीड़ा मुझे दे दो, एक बार फिर से उड़ जाओ। जब चिड़िया हवा में उड़ गई तो कॉन्स्टेंटिया मुस्कुराई। हाँ रूसन, मैं भी चिड़िया के पीछे भागना चाहती हूँ, हवा से बात करना चाहती हूँ और दुनिया को बाहों में भर लेना चाहती हूँ। पर हमें अंदर जाना होगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो सर्सिया का दरिंदा था जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, एक उचित मौके की तलाश में। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया है राजकुमारी। नहीं, नहीं। कॉन्स्टेंटिया, रूसन। टावर ऑफ सर्सिया में वापस आने पर दरिंदा जंगल में रुका एक नदी के किनारे और कॉन्स्टेंटिया और रूसन को एक पेड़ से बांध दिया। हिलने की कोशिश मत करना। मैं कहाँ हूँ? ए राजकुमारी, चलो जागो। जैसे ही दरिंदे ने अपनी चुटकी बजाई, कॉन्स्टेंटिया अपनी बेहोशी से जाग उठी। क्या? हम कहाँ हैं? ओह, दरिंदे, तुम्हें कौन चाहिए? तुमने हमें क्यों अगवा किया है? तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? इतने सारे सवाल, पर मैं जवाब दूंगा। तुम उस श्राप से मुक्त हुई हो जिसने मुझे दरिंदा बना दिया है। मुझे तुम्हें पूर्व की डायन को दे देना होगा मुक्ति के बदले। और तुम्हारी चंगाई की क्षमता के साथ वो क्या करती है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी? क्या कहा? पूर्व की डायन? हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। मुझसे प्रतिशोध लेने वाला शूला का दानव मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उससे हराना होगा और जादू की अंगूठी लेनी होगी जो मुझे पूर्व की डायन के पास ले जाएगी। तो अब यही रहो, समझी? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जब दरिंदा चला गया, रसन ऊपर पेड़ों को देखते हुए बेतहाशा भौंकने लगा। एक गिलहरी पेड़ के तने से नीचे उतरी और कुछ पल कॉन्स्टेंटिया को देखते हुए रस्सी के तनों को काटने लगी। कुछ ही क्षणों में रस्सी कट गई थी और कॉन्स्टेंटिया ने चैन की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। ओह हाँ, क्षमा करना, हमें भागने की जरूरत है। कॉन्स्टेंटिया और रसन भागते रहे जब तक वो जंगल से बहुत दूर नहीं पहुंच गए और एक चारागाह में पहुंचे जहां भेड़ें चर रही थीं। थकान से चूर होकर कॉन्स्टेंटिया एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने रूसन को भौंकते हुए देखा। क्या बात है रूसन? क्षमा करना है सुंदरी, तुम थकी हुई और बेजार लगती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम गडेरियन हो? क्षमा चाहूंगा, दरअसल मैं हूँ राजकुमार मैग्नस। कॉन्स्टेंटिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं थकी हूँ। मैं बेशक मैं गडेरियन हूँ। आप देखिए, मेरा मालिक चाहता है कि मैं इस शांत जगह पर भेड़ों के झुंड की देखभाल करूँ, पर मुझे डर है कि भूखा दरिंदा जो उनको सूंघते हुए कहीं आ न जाए और मुझे अपने साथ न ले जाए। क्या बकवास है, मैं एक औरत को दरिंदे की संपत्ति नहीं बनने दूंगा। मेरे साथ मेरे महल में चलो और मैं अपनी माँ महारानी से बात करूंगा और उन्हें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। राजकुमार मैग्नस कॉन्स्टेंटिया को अपने महल में ले गया, जहां रानी सहमत हो गई कि ये नौजवान लड़की उनकी भेड़ों की देखभाल कर सकती है। कॉन्स्टेंटिया ने उनका और राजकुमार का धन्यवाद किया और अगले ही दिन वो राज्य के गडेरियन के रूप में काम करने लगी। चिंता मत करो रूसन, बस ये कुछ समय की बात है। दरिंदा जल्दी ही हमारी तलाश छोड़ देगा, फिर हम यहाँ से चुपके से निकलकर घर जा सकते हैं। साथ ही अब मुझे आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। राजकुमार मैग्नस, जो कॉन्स्टेंटिया की सुंदरता से बहुत प्रभावित था, हर दिन चारागाह में उससे मिलने जाता था।
दोनों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ में हो जाते। जल्दी ही उनमें प्रेम हो गया और कॉन्स्टेंटिया थोड़े समय के लिए भूल गई अपने माता-पिता, घर और दरिंदे के बारे में। एक दिन जब उनके 18वें जन्मदिन को एक सप्ताह ही रह गया था, राजकुमार मैग्नस और कॉन्स्टेंटिया एक पेड़ के नीचे बैठे थे हाथ पकड़े और सपनों के महल बनाते हुए। अचानक एक नाग पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ और राजकुमार मैग्नस को उसने डस लिया। ओ नहीं, ये एक सांप है। राजकुमार मैग्नस, जिसका चेहरा नीला होने लगा, बेहोश हो गया। मेरे राजकुमार, उठो, उठो। उस समय महारानी, जो सैर पर निकली थी अपने मंत्रियों के साथ राजनीति की बातों पर चर्चा करते हुए, अचानक उसने किसी की आवाज सुनी जो उदासी भरी आवाज में गा रही थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो मेरे प्रिय, अपनी सारी पीड़ा मुझे दे दो। एक बार फिर मुझसे प्रेम करो, फिर मुझसे प्रेम करो। और उसी समय जब हवा पत्तों सहित सरसराई, राजकुमार मैग्नस के चेहरे से नीलापन गायब हो गया। नाग के डसने का निशान चंगा हो गया और राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कॉन्स्टेंटिया, मेरे प्रिय। महारानी, जिसने दूर से अपनी आंखों के सामने ये होते देखा था, अपने बेटे के पास दौड़ गई और अपनी बाहों में उसे ले लिया। मेरे बेटे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माँ। एक सांप ने काट लिया था और मैं बेहोश हो गया था, और होश आने पर मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। और देखो तो, अब तो वो निशान भी नहीं रह गया। हाँ, मैंने सब कुछ देखा। तुम कौन हो और तुमने ये कैसे किया? कॉन्स्टेंटिया जानती थी कि अब वो अपनी पहचान और नहीं छिपा सकती और उन्हें अपने बारे में उसने बता दिया। क्या तुम लेवेंडेल की राजकुमारी हो? मैंने सुना है कि राजा ज़र्क्सीस और महारानी नीलाड़ा बहुत बीमार हो गई है जब से राजकुमारी का अपहरण हुआ है। क्या? ओह, मुझे तुरंत अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कॉन्स्टेंटिया रूसन और राजकुमार मैग्नस के साथ लॉवेंडेल के राज्य में जाने के लिए निकल पड़ी। वे घोड़े पर सवार चलते गए और जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, सर्सिया का दरिंदा उनके सामने प्रकट हो गया। बिजली की तरह झपटकर उसने कॉन्स्टेंटिया को पकड़ लिया और वो हवा में उछल पड़ा। उछलते हुए उसने धरती को हिला देने वाले कदम उठाए, नजरों से गायब होने से पहले। नहीं! अचानक एक तेज रोशनी राजकुमार मैग्नस की आंखों के सामने कौंधी और उसके सामने खड़ी थी परी माँ। तुम हो कौन? मैं फेरी गॉडमदर हूँ और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। दरिंदा कॉन्स्टेंटिया को अपने साथ ले गया और इस तरीके से तुम उसे वापस ले आ सकोगे। ये है मेरी अंगूठी। ये तुम्हें किले तक ले जाएगी जहाँ कॉन्स्टेंटिया को कैद किया गया है। ये उसे दे देना और जैसे ही वो इसे अपनी उंगली में पहनेगी, वो एक कबूतर बन जाएगी। क्या कहा, कबूतर? मुस्कुराती परी माँ ने एक रंगहीन तरल पदार्थ की सुराही निकाली और उसे राजकुमार पर छिड़क दिया और तुरंत ही राजकुमार मैग्नस एक कबूतर बन गया और आकाश में उड़ गया। जब दोपहर शाम में ढलने लगी और कॉन्स्टेंटिया ने खुद को पाया कि वो उदास मन से एक कटघरे में बंद है जो दरिंदे की मीनार में सबसे ऊपर है, जब कबूतर नीचे आया और धीरे धीरे उसके हाथ पर चोंच मारने लगा और उसके हाथ पर वो अंगूठी रख दी। धन्यवाद कबूतर। ये तुम किससे बात कर रही हो? डर के मारे कॉन्स्टेंटिया ने वो अंगूठी अपनी उंगली में डाल दी और उसी क्षण वो एक बहुत सुंदर सफेद कबूतर में तब्दील हो गई। हैरान और क्रोधित होकर वो दरिंदा भागा और अपने पागलपन में मीनार के छोर पर आ गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कबूतर और कबूतरी उड़ चुके थे और वो दरिंदे की पहुंच से बहुत दूर थे। क्रोधित होकर दरिंदे ने अपनी मुट्ठियां आसमान में लहराई और अपना संतुलन खो बैठा और सिर के बल समुद्र में गिर पड़ा।
कबूतर और कबूतरी जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि परी माँ रूसिन के साथ उनका इंतजार कर रही हैं। अच्छा करो मेरी माँ को, अच्छा करो मेरे पिता को, मुझे अपनी सारी पीड़ा दे दो। एक बार फिर मुझसे प्रेम करो, एक बार फिर मुझसे प्रेम करो। और उनके शरीरों से गोल्ड डस्ट निकली। राजा और रानी ने अपनी आंखें खोली और इस तरह आया राजकुमार कॉन्स्टेंटिया का 18वां जन्मदिन। पूरा राज्य रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था और आतिशबाजियों ने आसमान को जगमगा दिया था। कॉन्स्टेंटिया के चेहरे से हर एक ने खुशियां मनाई और राजकुमारी कॉन्स्टेंटिया बहुत ही खुश हुई पूरे आकाश में उन रोशनियों को देखकर। और आप पूछेंगे कि राजकुमार मैग्नस के साथ उसकी कहानी का क्या हुआ? बेशक कुछ साल बाद एक बहुत ही आलीशान समारोह में उनका विवाह हुआ, जहां दुनिया भर से परियों ने आकर अपनी मौजूदगी दर्शाई। और विवाह के दौरान परी माँ ने घोषणा की, और आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि लोग दूल्हा दुल्हन से कहेंगे कि काश तुम उतने ही खुश रहो जितने राजा कबूतर और रानी कबूतरी थे।